अच्छा देखो यहाँ पे ना हम स्टार्ट करें इक्विलिब्रियम यानी कि केसी और केपी ना। देखो जैसे फर्स्ट करो, मेरे पास इक्वेशन है ना। इक्वेशन है N2 गैस gives off sorry is doing a reaction with 3H2 gas to form 2NH3 गैस। ठीक है, ये 2NH3 गैस जो है वो बना रहा है। अब केसी और केपी ये होता क्या है? केपी केपी और ये केसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ना। केसी होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कंसंट्रेशन। ठीक है, केसी हमारे पास होगा केसी। केसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कंसंट्रेशन। ठीक है, इसमें सिर्फ जो है ना वो कंसंट्रेशंस आती हैं। ठीक है। अच्छा अब देखो कंसंट्रेशन किसकी होती है? कंसंट्रेशन या तो गैस की हम लेते हैं या फिर वो लिक्विड की लेते हैं। सॉलिड की ऐसा कंसंट्रेशन हम लेते नहीं है। तो केसी केपी में दोनों में सॉलिड को हम नेग्लेक्ट जो है ना वो कर देते हैं। केपी केसी दोनों में सॉलिड को नेग्लेक्ट वो कर देते हैं। जिसके ऊपर भी स्टेट सिंबल जो है ना वो सॉलिड होगा। यहाँ पे तो तीनों पे गैस है। जिसके ऊपर भी स्टेट सिंबल जो है ना वो गैस होगा उसको हम नेग्लेक्ट जो है ना वो कर देंगे। अब इसका केसी जो है वो बनाएंगे कैसे? ठीक है, केसी इस तरीके से वो बनाएंगे। NH3 स्क्वायर, ये जो पीछे मोल्स है ना, जो मोलर रेशो है, ये पावर को बन जाएगा डिवाइडेड बाय N2। अब देखो ये N2 की, अच्छा असल में ये होता है क्या? अगर मैं पैसे बताऊँ, मैंने वो डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, जो प्रोडक्ट है उसकी वो कंसंट्रेशन डिवाइड बाय जो रिएक्टेंट है उसकी वो कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पर है NH3, मैंने NH3 की वो कंसंट्रेशन लिखी। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है ना, ये होता है फॉर दी कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन को रिफ्लेक्ट करता है। और यहाँ पर जो मोल रेशो था वो यहाँ पे स्क्वायर की फॉर्म में आ गया मोल्स से। वो ये पावर बन जाएगा देन डिवाइडेड बाय दी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। N2 है, N2 मैंने लिखा स्क्वायर ब्रैकेट्स में। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो यहाँ पे वो पावर में भी कुछ नहीं आया, यानी कि वन होगा जो कि नजर नहीं आता। अच्छा कुछ स्टूडेंट गलतियाँ करते हैं, वो जब ये लिखते हैं तो बीच में ना ऐड कर देते हैं, प्लस वो कर देते हैं। ऐसा नहीं होगा, आपने जो कंसंट्रेशन है वो मल्टीप्लाई करनी हो, मल्टीप्लाई बाय द कंसंट्रेशन ऑफ H2। अब देखो यहाँ पर पावर क्या है, यहाँ पे वो मोल्स कितने, 3। तो यहाँ पर ये 3 पावर आ जाएगी। ठीक है, तो इस वो तरीके से ये हमारे पास जो है ना इसका प बनता है। ठीक है, इसकी इक्वेशन प बनती है। अच्छा इसके यूनिट हमेशा आते हैं। वो आपसे जब भी क्वेश्चन आएगा एक्सप्रेशन को ड्राइव करवाएगा, यूनिट पूछेगा और इसकी वैल्यूज वगैरह कुछ होंगी तो वो भी वो पूछ लेगा ना। तो वैल्यूज क्या होती हैं इसकी, सॉरी यूनिट हम कैसे करते हैं वो ड्राइव इसका। देखो जैसे यहाँ पर हमारे पास, देखो जैसे यहाँ पे हमारे पास जो है ना कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन का ये यूनिट होता है मोल पर डीएम क्यूब। ऊपर क्या है, NH3 स्क्वायर है, तो ये आएगा मोल स्क्वायर इंटू डीएम -6 हो गया ना। ठीक है, क्योंकि डीएम -3 होता है ना। कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल, डीएम -3। ये बेसिक कंसंट्रेशन का जो है क्या होता है, यूनिट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर है तो ये हो गया डीएम स्क्वायर, और मोल स्क्वायर और डीएम -6 हो गया। सही। अच्छा फिर इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास है नीचे क्या है हमारे पास। अब मुझे उसका पूरा यूनिट जो है ना वो ड्राइव करना है वो केसी का। यहाँ पर सिर्फ N2 है, N2 है, N2 का यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर डीएम क्यूब। क्योंकि कुछ भी नहीं है ना, मोल पर डीएम क्यूब का मतलब डीएम -3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर क्या है H क्यूब, H2 के ऊपर पावर क्यूब, तो मोल क्यूब और इंटू डीएम -9। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये वैल्यूज हैं उनको आपस में कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, देखो यहाँ पे मोल स्क्वायर है तो ये वो कट जाएगा। यहाँ पे जो है -6 है तो ये कट के -3 वो रह जाएगा।
ठीक है। ये तो पूरा DM-6 जो है वो कट हो जाएगा, तो यूनिट हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/(मोल DM-3) और DM-3। अच्छा, और यहाँ पे सॉरी, मोल एक और भी तो है पीछे। ठीक है। यहाँ पे जो था ना, यहाँ पे मोल स्क्वायर था, यहाँ पे मोल क्यूब था ना। तो जाहिर सी बात है, मोल स्क्वायर जो है इसके, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ मोल बच जाएगा। सही। मोल बच गया यहाँ पे। और यहाँ पे DM जो है वो -6 था, यहाँ पे -3, -9 था। तो ये वो कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ DM-3 वो बच गया। तो हो गया DM-3। अब इसको जो है बस ये ऊपर बोले हो, ये हो जाएगा मोल इनवर्स मोल -2, हो जाएगा DM-6, क्योंकि ये -6 था, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर -6 हो जाएंगे ना। तो ये ऊपर आके -6 से जो है वो +6 हो जाएगा। और यहाँ पे दो मोल से यानी मोल स्क्वायर था, तो ऊपर आके -2 हो गया। तो ये केसी का यूनिट इस तरीके से जो है ना हमारे पास आता है। सही। अच्छा देखो, इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे केपी आता है। केपी होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर प्रेशर। अब वो भी जो है सिर्फ लिक्विड और लिक्विड या ये या फिर उसके लिए, वो गैसेस के लिए वो यूज होता है, वो सॉलिड के लिए भी केपी में कोई जगह बनी होती है ना। अगर वो सॉलिड आता है तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है। केपी क्या होता है, केपी हमारे पास है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर प्रेशर। सही। सही है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर प्रेशर हमारे पास है। अब देखो यहाँ पर क्या है। अब केपी अगर हमें वो बनाना है तो क्या होगा कि भाई, जो प्रोडक्ट के पार्शियल प्रेशर्स हैं वो लिखेंगे डिवाइडेड बाय दी पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन जो है ना वो बन जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे पार्शियल प्रेशर्स क्या है, प्रोडक्ट की NH3 है, H2 है और N2 है। ठीक है। तो NH3 स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, पूरे के ऊपर लिखते हैं, एक सेकंड, गलती कर दी यहाँ पे मैंने, गलती से ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, और रिएक्टेंट में हमारे पास क्या था, रिएक्टेंट में था N2 और H2। ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 बाहर पावर क्यूब आ जाएगी, क्योंकि वो क्यूब था ना, वो जो मोल थे वो 3 थे, और पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, ये बाहर कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि वो कुछ भी नहीं था। अच्छा, इसके भी हमें यूनिट जो है ना वो ड्राइव करने होते हैं, यहाँ आते हैं लाजमी ना यूनिट। तो ऊपर हो जाएगा, अच्छा यूनिट इसका हम लेते हैं पैस्कल में। ऊपर हो जाएगा ये पैस्कल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा पैस्कल क्यूब इंटू पैस्कल। तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नीचे से पैस्कल स्क्वायर जो है ना वो रह जाएगा, ऊपर जाएगा पैस्कल -2। तो ये हमारे पास जो है ना यूनिट हो गया इस तरीके से। अच्छा, अब ना यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना वो कंसंट्रेशन जो है ना वो पुट होती है ना। ये कंसंट्रेशन का तो काफी आसान होता है, जो मोल्स हैं उनको आपने, जो गिवन वॉल्यूम है, जो इक्विलिब्रियम मोल्स हैं उनको आपने गिवन वॉल्यूम से डिवाइड किया, कंसंट्रेशन आ गई। इसी तरीके से सही है, प्रेशर में क्या होता है, देखो पार्शियल प्रेशर्स निकालने का फॉर्मूला होता है। जैसे फर्स्ट करो, मैं NH3 का पार्शियल प्रेशर जो है ना वो निकाल रहा हूँ, फाइंड आउट कर रहा हूँ NH3 का। तो इसका फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ NH3 मल्टीप्लाई बाय द टोटल प्रेशर। ये हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करने का। यानी जिसके भी मैं ये पार्शियल प्रेशर को निकाल लाऊंगा, उसका मोल फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय द टोटल प्रेशर जो कि हमें गिवन होता है। अच्छा, जो टोटल प्रेशर होता है ना, वो जितने भी ये कॉन्स्टेंट होंगे, उनके पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा। यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 partial fraction of NH3 प्लस partial fraction of H2 प्लस partial fraction of N2। तो जो टोटल प्रेशर होगा ना वो इनके पार्शियल प्रेशर्स के इक्वल होगा। सही। अच्छा, फिर देन इसके बाद
मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन क्या है? देखो, फ्रैक्शन और ये परसेंटेज सेम चीज है ना। मोल मोल फ्रैक्शन का जो टोटल सम होता है वो होता है 1। परसेंटेज का टोटल सम होता है 100 ना। फ्रैक्शन का आपको पता होगा, टोटल सम होता है 1, और ये परसेंटेज का होता है 100 ना। बाकी दोनों में कोई भी डिफरेंस है वो नहीं होता। अब मोल फ्रैक्शन क्या है कि इसमें जो है ना, NH3 के कितने मोल्स हैं। तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? मोल फ्रैक्शन की वैल्यू होगी मोल्स ऑफ NH3 एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय द टोटल मोल्स। ये मेरे पास क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ NH3 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास ये Kp और Kc आता है ना। ठीक है। Kp में प्रेशर इस तरीके से आएगा। अच्छा, ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं सबसे आसान चीज़ है ना, इसमें कोई भी ऐसी कोई खास वो मुश्किल चीज़ नहीं है। मुश्किल चीज़ आती है वो कहाँ पर है? जब आपको मोल्स जो है ना फाइंड आउट करने हो, इक्विलिब्रियम मोल्स वगैरह जब फाइंड आउट करने हो ना, क्योंकि देखो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं करना है ना, सीधा जो अगर आपने इक्विलिब्रियम मोल्स ये फाइंड आउट कर लिया, तो आप जो जो मोल्स हैं उनको वॉल्यूम से ये डिवाइड करोगे, तो ये बड़ी आसानी से वो कंसंट्रेशन आ जाएंगी जो आप यहाँ पे वो पुट कर दोगे ये। और पार्शियल जो ये पार्शियल प्रेशर निकालना है उसका भी वो यही है। असल चीज़ होता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कैसे आता है? जब आप दोनों की इक्विलिब्रियम मोल्स जो है वो निकाल लोगे, तो यहाँ पे ये असल चीज़ क्या है? इक्विलिब्रियम मोल्स इनके फाइंड आउट करना है ना। देखो, तीन टाइप के ना मोल्स होते हैं। एक, हाँ देखो, तीन टाइप के हमारे पास मोल्स हैं। जैसे फर्स्ट करो, मेरे पास यही जो एक्सप्रेशन लिखी है इसी को नीचे नोट डाउन करता हूँ। ठीक है। जैसे फर्स्ट को ये है N2 रिएक्टिंग विद 3H2 टू फॉर्म 2NH3। अब देखो, जैसे सपोज मुझे N2 के 10 मोल्स है ना वो गिवन है। तो ये इनिशियल मोल्स है। जो भी मोल्स जो है ना इनिशियली वो मिक्स, जो एट दी वेरी स्टार्ट गिवन होंगे वो इनिशियल वो मोल्स होंगे। 10 मोल्स जो है ना वो गिवन है। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे फर्स्ट करो, उसने कहा कि भाई जो रिएक्ट कर रहे हैं ना, जो रिएक्टेड अमाउंट है वो 5 मोल्स है। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? जो कि एंड में बच जाता है, जो कि एक्सिस में आता है, जो कि एंड में बच जाता है। प्रोडक्ट के लिए वो एक्सिस थोड़ी, प्रोडक्ट के लिए तो वो बनता है। तो क्या है, जो एंड में बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? वो हमारे लिए जो है वो इक्विलिब्रियम होता है, चाहे वो रिएक्टेंट का हो चाहे ये प्रोडक्ट का हो। एट द एंड ऑफ रिएक्शन जो भी मोल्स रिमेनिंग होंगे, जो प्रेजेंट होंगे एट द एंड ऑफ रिएक्शन, वो मेरे पास इक्विलिब्रियम वो मोल्स होंगे। जैसे यहाँ पर इनिशियली जो है ना वो 10 मोल्स थे। ठीक है। 5 मोल्स ने जो है ना वो रिएक्ट किया, तो बच कितने गए एंड में? 5 मोल्स। 5 मोल्स ही तो बचेंगे ना, जब 10 में से 5 जो है वो रिएक्ट तो कर जाएंगे। तो ये 5 मेरे पास है इक्विलिब्रियम मोल्स। ये इक्विलिब्रियम मोल्स जो है ना वो यूज होता है। ये इक्विलिब्रियम मोल्स हमारे पास जो है वो यूज होते हैं। ठीक है। तो सारा खेल इन इक्विलिब्रियम मोल्स का है। आपने ये इक्विलिब्रियम मोल्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है। चलिए, हम इसको जरा ना हम फाइंड आउट करते हैं, इसके मेथड को देखते हैं कि किस तरीके से वो क्वेश्चन हमें वो दे सकता है और किस तरीके से हम इसको फाइंड आउट वो कर सकते हैं। अच्छा, देखो यहाँ पे ना हम वो केस बना के करेंगे, यानी कि जो मोल्स हमें वो गिवन होंगे ना, किस तरीके से मोल्स यहाँ पे वो गिवन होंगे उसी तरीके से हमने वो करना है ना। तो केसेस जो यहाँ पे हमने वो बनाए हुए हैं आसानी के लिए, ताकि स्टूडेंट को आसानी से जो है वो याद हो जाए ना। देखो, जैसे यहाँ पर हमारे पास वही इक्वेशन को वो फॉलो करेंगे। N2 है, रिएक्ट कर रहा है 3H2 से। N2 रिएक्ट कर रहा है 3H2 से। अब मैं स्टेट सिंबल नहीं लिख रहा, और ये बना रहा है 2NH3। ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ जो है ना, अब यहाँ पर एक होते हैं इनिशियल मोल्स, यानी कि भाई इनिशियली इतने मोल्स हमें वो गिवन है। अब अक्सर वो होता क्या है, वो इनिशियल मोल्स का जिक्र करता ही नहीं है। तीन टाइप के मोल्स होते हैं, अभी मैंने बताया, इनिशियल, रिएक्टेड और इक्विलिब्रियम। कभी कभार वो क्या करता है आपके लिए बहुत ही आसान वो काम कर देता है ना, वो देता ही नहीं है आपको इनिशियल या रिएक्टेड। जैसे यहाँ पर उसने कुछ भी नहीं दिया, ना इनिशियल दिया है ना रिएक्टेड दिया है। ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट के तो रिएक्टेड होते भी नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट रिएक्ट नहीं करता, ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है ना। तो प्रोडक्ट पे हमेशा यूं करके मैं क्रॉस को लगाऊंगा, क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म होता है ना। जो रिएक्टेंट के मोल्स आपस में रिएक्ट तो करेंगे, वो इसके इक्विलिब्रियम में आएंगे, यानी कि वो फॉर्म होंगे ना। तो
प्रोडक्ट कभी भी रिएक्ट करता ही नहीं है, तो उसको हमेशा वो क्रॉस से शो करते हैं, यानी कि इसके रिएक्टेड कुछ भी नहीं होते। अब वो करता क्या है यहाँ पे, उसने आप यहाँ पर आपको लेट से सिर्फ इक्विलिब्रियम मोल्स को दे दिया। उसने कहा कि भाई यहाँ पर मेरे पास 10 मोल्स N2 के इक्विलिब्रियम में है, 10 मोल्स H2 के हैं, और सॉरी 16 मोल्स H2 के हैं, और 20 मोल्स जो है वो NH3 के हैं। यहाँ पर उसने ये मोल्स हमें दे दी इक्विलिब्रियम में, तो आप क्या करोगे, केसी की एक्सप्रेशन में ये सारी चीजें जो है ना पुट वो कर दोगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर उसने जैसे कि वो लेट से मुझे वॉल्यूम दिया है 2 DM³ का, तो यहाँ पे तो आपको वो मोल्स है। केसी की एक्सप्रेशन क्या होगी, केसी इज इक्वल्स टू NH3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय H2³ ओवर N2। ठीक है। अब यहाँ पर ये तो कंसंट्रेशंस है ना, तो आप क्या करोगे, जो आपको वॉल्यूम है उससे डिवाइड कर दोगे। 2 2 ये हो जाएगा 5 मोल पर DM³ हो जाएगा 8, ये हो गया 10। तो बस ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करते जाओ, आंसर आता रहेगा। NH3 है स्क्वायर, और N2 है, तो 5 आपने पुट कर दिया। H2 जो है वो क्यूब है ना, तो यहाँ पे आपके पास कोई भी आंसर आ जाएगा, XYZ। अच्छा, अब यहाँ पे केपी के लिए इश्यू जो है ना वो होगा। ठीक है। जैसे प्लेट से आपने यहाँ पे केपी को निकालना है, तो केपी के लिए क्या होगा, अच्छा इसी इसी में मैं आपको केपी के सी जो है ना वो निकाल रहा हूँ। आगे सिर्फ इक्विलिब्रियम मोल जो है ना ये फाइंड आउट करूंगा। ठीक है। बाकी पे जब ये वो क्वेश्चन करेंगे पांच पेपर के, तो उससे केपी के सी सब चीजें आ जाएंगी। ठीक है। अब यहाँ पे केपी हमारे पास क्या होगा, देखो केपी में तो मुझे पार्शियल ये प्रेशर चाहिए ना। एक्सप्रेशन क्या होगी यहाँ पे, केपी की, केपी इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2³ और पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 से। अब यहाँ पे मेरे पास पार्शियल प्रेशर वो नहीं है, मोल्स हैं मेरे पास ना, ये सारे इक्विलिब्रियम मोल्स हैं। यहाँ पे कोई हमने मोल्स अभी ये वो फाइंड आउट नहीं करा, उसने हमें जो है ना वो दिए हुए थे। ठीक है। वो नॉर्मली ये वो फाइंड आउट करना होता है, लेकिन अभी खाली मैं ये पार्शियल प्रेशर वो निकालना सिखा रहा हूँ। जैसे कि फर्स्ट करो, यहाँ पर उसने हमें जो पार्शियल जो टोटल प्रेशर यहाँ पे ये दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर मोल्स यहाँ पे वॉल्यूम हमें वो दिया हुआ था ना, इसी तरीके से टोटल प्रेशर दिया हुआ है 50 किलो पैस्कल, इसे भी एक एज्यूम किया हुआ है 50 किलो पैस्कल। यहाँ पर उसने हमें टोटल ये प्रेशर जो है वो दिया हुआ है। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, पार्शियल प्रेशर्स निकालने हैं। सबसे पहले निकालते हैं ये पार्शियल प्रेशर किसका, NH3 का। पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ NH3 इंटू टोटल प्रेशर। अच्छा, मोल फ्रैक्शन ऑफ NH3 क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ NH3 में आप क्या करोगे, मोल मोल फ्रैक्शन कैसे आएगा, यहाँ पर आपके पास NH3 के मोल्स कितने हैं, NH3 के मोल्स हैं 20, और टोटल मोल्स जो है वो कितने हैं, 10 + 16 + 20, तो टोटल मोल्स है 46। टोटल मोल्स कितने हैं, 46 आपके पास है। ठीक है। तो मोल्स ऑफ NH3 दैट इज 20 डिवाइडेड बाई दी टोटल मोल्स, मोल्स ऑफ NH3, ये मोल्स हैं NH3 के, और ये 46 जो है ये टोटल मोल्स है। ठीक है। मल्टीप्लाई बाय दी टोटल प्रेशर, तो आप क्या करोगे, 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आपके पास टोटल ये पार्शियल वो प्रेशर आ जाएगा NH3 का। इसी तरीके से सेम आप यहाँ पर उसके लिए करोगे, H2 के लिए भी करोगे ना, H2 और N2 के लिए। आपने N2 का पार्शियल प्रेशर निकालना है ना, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 क्या होगा, N2 के मोल्स कितने हैं, 10 मोल्स है, डिवाइडेड बाय दी टोटल मोल्स यानी कि 46। 10 डिवाइड बाय 46 मल्टीप्लाई बाय दी टोटल प्रेशर दैट इज 50। तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 आ गया। फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 कैसे आएगा, मोल्स ऑफ H2 जो कि कितने हैं, अच्छा मैंने गलती से यहाँ पे ना, अच्छा सही है सही, N2 के H2 के यहाँ पे मोल्स कितने हैं, 16, तो 16 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय टोटल मोल्स यानी 46, और मल्टीप्लाई बाय दी टोटल
प्रेशर। अच्छा, ये एक्सप्रेशन क्या थी? एक्सप्रेशन थी मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाय द टोटल मोल्स मल्टीप्लाई बाय द पीटी, यानी पार्शियल प्रेशर। तो ये भी वही था, मोल्स ऑफ H2 डिवाइड बाय टोटल मोल्स मल्टीप्लाई बाय द टोटल प्रेशर। ठीक है। अब यहाँ से जो जो भी आपके पास आंसर आ रहे हैं ना, इसका जो भी आंसर आ रहा है ना, यहाँ से आपके पास आ जाएगा पार्शियल प्रेशर, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से तीन जगहों से, तीनों के ये पार्शियल प्रेशर आ जाएंगे। वो आप यहाँ पे जो है ना वन बाय वन पुट करते जाओगे। अच्छा, अगर आपने चीज़ को कंफर्म करनी हो कि जो आपने किया है वो सही किया है या फिर गलत किया है, तो आप चेक इस तरीके से पकड़ सकते हो कि जो पार्शियल प्रेशर का सम होता है वो ये टोटल प्रेशर के इक्वल होता है। जो पार्शियल प्रेशर का सम होता है वो टोटल ये प्रेशर की इक्वल होता है। यानी जहां से जो भी आपके पास आंसर आ रहा है ना, इन तीनों को आप ये ऐड करो और मल्टीप्लाई कर दो टोटल प्रेशर से। ठीक है। सॉरी, इन तीनों को आपस में आप ऐड तो कर दो, जो कि यहाँ से आपके पास आंसर आ रहा है, तो जो टोटल आंसर आएगा वो 50 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पे ना हमने ये पार्शियल प्रेशर जो है ना वो निकालनी है ना इन सब के। ये आ रहा है किलो पास्कल इतना, ये इतना और ये इतना ना। ठीक है। अब आप इन तीनों को जो है ना ऐड करो ना, इन तीनों को ऐड करो, इन तीनों ये पार्शियल प्रेशर्स को ऐड करो, जो आंसर होना चाहिए ना वो 50 होना चाहिए, यानी टोटल प्रेशर के इक्वल होना चाहिए। और ये टोटल प्रेशर के इक्वल ही आ रहा है। ठीक है। अब यहाँ से जो है ना जरा डिफरेंट चीजें स्टार्ट करते हैं। यहाँ से करते हैं हम जब हमें खुद इक्विलिब्रियम मोल्स फाइंड आउट करने होंगे ना। अब ये स्टूडेंट के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ये स्टेप बाय स्टेप करते हुए चलेंगे तो इतना इशू नहीं होगा। ठीक है। जरा स्पीड के साथ अब करेंगे। केस टू हमारे पास क्या है? अब यहाँ पे सिर्फ सिर्फ मैं ना मोल्स को निकालूंगा, बाकी को कुछ भी नहीं करूंगा। सिर्फ और सिर्फ जो है ना मोल्स हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, दैट्स इट। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास है वही इक्वेशन है। यहाँ पे हमारे पास ना N2 है, रिएक्ट कर रहा है 3H2 से और बना रहा है 2NH3। ठीक है। ये इनिशियल मोल्स हैं। आई का मतलब इनिशियल, आर का मतलब रिएक्टेड, ई का मतलब इक्विलिब्रियम। ठीक है। इनिशियल जो हमें दिए हुए हैं ना। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, जैसे लेट से हमें वो 10 मोल्स N2 के और 20 मोल्स H2 के इनिशियली दिए गए। देखो इनिशियली तो जाहिर सी बात है, जो ये प्रोडक्ट है वो जीरो होगा ना। इनिशियली यानी क्या मतलब है कि प्रोडक्ट बना ही नहीं है, तो ये वो जीरो होगा। हाँ, अगर उसने खुद से कोई वो दिया हुआ है तो उसके ऊपर है। लेकिन जो अगर वो हमें सिर्फ जो है ना वो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन और मोल्स ये वो देगा, तो हमें ये प्रोडक्ट के मोल जीरो पर लेने होंगे। और उसने कहा है कि भाई अच्छा, अब वो जैसे यहाँ पे उसने इन दोनों की इनिशियल मोल्स हमें वो दे दिए हैं, तो इससे हम अभी फिलहाल कुछ भी नहीं फाइंड आउट कर सकते। वो क्या करता है, जैसे उसने हमें कहा कि भाई यहाँ पे 10 मोल्स ऑफ N2, 20 मोल्स ऑफ H2 और 2 मोल्स ये इनिशियली गिवन है, और इक्विलिब्रियम में H2 के 2 मोल्स जो है वो गिवन है। इतना पर डाटा उसने हमें वो दिया हुआ है, दैट्स इट। अब वो बोले फाइंड आउट दी इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ N2 एंड NH3, इन दोनों के इक्विलिब्रियम मोल्स फाइंड आउट करके बताओ। तो देखो H2 के मोल्स कितने, 22 मोल्स जो है वो इक्विलिब्रियम में आ गए। ठीक है। तो रिएक्ट कितनों ने किया होगा, 18 ने। तो अब सारा काम हमारा इस 18 से होगा। सारा काम अब हमारा इस 18 से होगा। 20 मोल्स हैं वो गिवन थे, इनिशियली 18 ने रेड किया, 2 मोल्स एंड में वो बच गए। ठीक है। तो सारा काम किससे होगा, इस 18 से होगा। अब मोलर रेशियो जो है ना अप्लाई वो करते हैं, N2 के रिएक्टेड वो निकाल लेते हैं। H2 के रिएक्टेड हमारे पास है, N2 के रिएक्टेड वो निकाल लेते हैं। ठीक है। तो मोलर रेशियो देखना यहाँ पे क्या है, N2 मोलर रेशियो H2 1:3 का जो है ना मोलर रेशियो है हमारे पास, ये 1 है और ये 3 है। तो जब ये 18 होगा तो बताओ ये कितना होगा, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 6। तो आंसर आ गया 6। तो 10 - 6 = 4। ठीक है। तो 4 मेरे पास आ गए इक्विलिब्रियम के। अब यहाँ पर मैंने अभी इससे पहले ही बताया कि इसके तो वो कुछ भी नहीं होंगे ना, रिएक्टेड जो है ये प्रोडक्ट के वो कुछ भी नहीं होंगे। अब जो इसके रिएक्टेड होगा ना, जो ये दोनों आपस में, यानी N2 के 6 मोल्स और H2 के 18 मोल्स, ये जो आपस में रिएक्ट करेंगे तो वो NH3 के इक्विलिब्रियम को बनाएंगे, यानी कि एंड में क्या हो रहा है, ये फॉर्म हो रहा है। तो NH3 रेशो H2 ना, जो मोल्स उसने खुद ये गिवन किए हुए हैं ना, इसी से आना है। यानी कि उसने यहाँ पे इसके
20 और इसके 2 को दे दिए थे, तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया। तो जिस चीज़ का उसने जिस रिएक्टेंट का डाटा दिया होगा उसी के जरिए आपने करना होगा, ताकि गलती के चांस वो कम हो। वैसे आप यहाँ पे N2 भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर NH3 के 2 रेशो क्या लग रहा है, 2:3 का। NH3 के 2 मोल्स हैं, H2 के 3 मोल्स हैं, तो 2:3 का रेशो को लग रहा है। तो जब ये 2 मोल से 3 है, तो बताओ कि जब इनका मोलर रेशो 2:3 का है, तो जब H2 के 18 मोल्स होंगे, तो बताओ इसके जो है ना वो कितने होंगे। तो ये आपने वही जो है ना आ, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ गया y = 12। तो 12 मोल्स आपके पास आ गए इक्विलिब्रियम में। ठीक है, वही सिंपल जो मोल्स में करते थे वही कर रहे हैं, और वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना। अगेन एक्सप्लेन कर दूं, यहाँ पे हमें उसने वो 10 मोल्स ऑफ N2, 20 मोल्स ऑफ H2 गिवन थे, और यहाँ पे इसके 0 मोल्स थे, और यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ H2 इक्विलिब्रियम के अंदर गिवन थे। 2 मोल्स ऑफ H2 इक्विलिब्रियम के अंदर को गिवन थे। अब उसने कहा कि मुझे N2 और NH3 के इक्विलिब्रियम मोल्स फाइंड आउट करके बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, सबसे पहले तो इसके रिएक्टेड को निकालिए। 20 मोल्स थे इनिशियली ना, 2 मोल्स बच गए। सही है, तो रिएक्ट कितने क्या होगा, 18। अब मोलर रेशो ये अप्लाई किया, N2 की भी रिएक्टेड को निकाल लिए। 1:3 का मोलर को रेशो है। सही है, तो जब इसके 1 मोल थे, इसके वो 3 थे, तो बताओ कि जब इसके H2 के ये 18 होंगे, तो इसके कितने होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, इसके आ गए 6। तो इसके क्या आ गए, रिएक्टेड आ गए। तो जब इसके वो 10 मोल से 6 रिजेक्ट करें, तो ये बचे कितने, 4। इसी तरीके से जो इन दोनों रिएक्टेंट के आपस में रिएक्ट को करेंगे, वही तो इसके क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में आएंगे ना, वो फॉर्म होंगे। तो हमने यही, विद द हेल्प ऑफ दैट 18, हमने इसके 12 मोल्स को निकाल लिया बाय फॉर्मिंग बाय सॉल्विंग बाय मोलर रेशो। ठीक है, अभी यही जो है ना, अब ये यूज होगा इक्विलिब्रियम मोल्स तीनों, जैसे हमने ऊपर वो यूज किए। अच्छा, देन इसी के बाद केस नंबर 3 हमारे पास क्या है। अब केस नंबर 3 पे आ जाते हैं। केस नंबर 3 हमारे पास क्या है कि उसने जब जो है ना प्रोडक्ट के भी मोल्स को देते हैं। क्या मतलब इसका, इसमें जो है ना सही का इशू होता है। यानी कि जब वो प्रोडक्ट के भी मोल्स देते, व्हेन इनिशियल मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आर गिवन। इक्वेशन तो यही तो लेंगे जो हम अब से सॉल्व कर रहे हैं ना काफी देर से। ये N2 है, 3H2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, और यहाँ पे आ रहा है 2NH3। ठीक है, वो इनिशियल रिएक्टेड एंड देन इक्विलिब्रियम। अब वो यहाँ पर हमें बोला है कि भाई 10 मोल्स ऑफ N2 गिवन है, 20 मोल्स ऑफ H2 और 4 मोल्स ऑफ NH3 गिवन है इनिशियली। यानी कि जो उसने रिएक्शन दिया है ना, एट दी वेरी स्टार्ट नहीं दिया ना। अब वो उसके ऊपर है, वो जो भी देते उसने यहाँ पर प्रोडक्ट के भी इनिशियल मोल्स को दे दिए, जो नॉर्मली से पहले हम 0 को ले रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे उसने कहा है कि भाई और इसके साथ साथ N2 के 4 मोल्स इक्विलिब्रियम में गिवन है, तो टोटल ये डाटा हमें गिवन है। अब वो बोल रहा है कि भाई इन दोनों के इक्विलिब्रियम मोल्स निकाल के बताओ, H2 और NH3 के। सबसे पहले तो क्या होगा, इसके तो रिएक्टेड कुछ भी नहीं होगा, इसका रिएक्टेड कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करता। अब यहाँ पे वो 10 मोल्स हमारे पास इनिशियली गिवन है, 4 जो एंड में वो बच रहे हैं, तो रिएक्ट वो कितने ने किया होगा, 6 ने। 6 मोल्स जो है ना वो रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब विद द हेल्प ऑफ दैट मैंने क्या करना है, इनके इक्विलिब्रियम जो H2 है उसके इक्विलिब्रियम मोल्स जो है ना वो निकालने हैं इस 6 से। अब देखो वही मोलर रेशियो अप्लाई कर दो N2 और H2 में। 1:3 का मोलर रेशियो है, इसके जो है वो 1 है, इसके इसके 1 है, इसके 3 है ना, तो 1:3 का मोलर रेशियो है। तो जब इसके बताओ 6 होंगे, तो इसके कितने होंगे, आंसर आ गया 18। तो 18 मोल्स इसके रिएक्ट कर रहे हैं, तो बताओ इसके एंड में कितने पे बचे होंगे, 2। 20 - 18 = 2। अब यहाँ पर इसी वो 6 से इसके इक्विलिब्रियम आ जाएगा, N2 रेशो NH3। N2 के 1 मोल है, NH3 के 2 मोल्स है ना। N2 का 1 मोल है, NH3 के 2 मोल्स है। तो बताओ कि जब इसके 6 होंगे, तो इसके वो कितने होंगे, जस्ट क्रॉस
पर मल्टीप्लाई कर लिया, वाई 12 आ गया। अब यहाँ पे हम अगर 12 लिखेंगे ना, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? देखो, ये जो 12 बन रहे हैं ना, ये तो अभी वो बन रहे हैं। जो 12 बन रहे हैं ये अभी वो बन रहे हैं जो 6 मोल्स और प्लस 18 मोल्स हैं आपस में, ये ब्रेड किया, तो ये जो है ना, ये 12 मोल्स को बना रहे हैं। बट ये पहले के भी तो 4 मोल्स है। ये इसी को तरीके से, जैसे कि आपके पास पहले से 1000 रुपए, किसी ने 500 रुपये और को दे दिया, तो आपके पास टोटल जो अमाउंट है वो 500 रुपये वो नहीं है, आपके पास 1500 है, क्योंकि पहले से आपके पास 1000 रुपये थे, किसी ने आपको 500 और को दे दिए, तो जो आपके पास टोटल अमाउंट होगा वो 1500 होगा। जैसे कि फर्ज करो कि आपके पास पहले से 400 रुपीज थे, किसी ने 1200 और को दे दिए, तो टोटल जो अमाउंट है वो कभी भी वो 1200 नहीं होगा, टोटल अमाउंट होगा 1600, क्योंकि वो पहले से आपके पास 400 थे। तो यहाँ पर जो एंड में अमाउंट बचेगा वो होगा 16, क्योंकि 4 आपके पास पहले से थे और 12 अभी को बने, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 16। 4 + 12। तो इस तरीके से आपके पास ये इक्विलिब्रियम मोल्स आपके पास आ जाएंगे। अच्छा, फिर इसी तरीके से केस नंबर वो 4 होता है, उसमें आपको हमें इक्विलिब्रियम के प्रोडक्ट के मोल्स जो है ना, ये दिए हुए होते हैं, उससे फिर हमें आगे चीजें जो है ना फाइंड आउट को करनी होती हैं। अब जरा इक्वेशन चेंज को करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2SO2 रिएक्टिंग में 2 टू फॉर्म 2SO3। अच्छा, अभी एरो वाला लगा, शायद मैंने ऊपर भी स्ट्रेट वाला यानी इरिवर्सिबल वाला को बना दिया था, लेकिन ये रिवर्सिबल वाला आता है। अब देखो यहाँ पे भी वही है ना, कि इनिशियल रिएक्टेड और इक्विलिब्रियम, यहाँ पे 10 मोल्स HO2 के गिवन है, 8 मोल्स इसके को गिवन है, और 6 मोल्स यहाँ पे इसके जीरो है। यहाँ पे उसने कहा है कि 6 मोल्स जो है ना इसके को गिवन है SO3 के, यानी इक्विलिब्रियम में। अब इससे पहले वो क्या कर रहा था, इससे पहले वो इन दोनों रिएक्टेंट में से किसी एक के इक्विलिब्रियम के मोल्स जो है ना वो दे रहा था। यहाँ पर उसने ऐसा नहीं किया, यहाँ पर उसने प्रोडक्ट के इक्विलिब्रियम के मोल्स जो है ना वो दे दिए। तो इसमें कोई इशू ही नहीं है, जो इसके इक्विलिब्रियम होंगे वही तो इन दोनों के क्या होंगे, वो रिएक्टेड होंगे, ठीक है, क्योंकि ये मोल्स जो है वो जीरो है, ठीक है। तो अब सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। देखो, SO2 और SO3 में मोलर रेशो सेम है, तो सेम जो इसके इक्विलिब्रियम होंगे वो इसकी ब्रैकेटेड हो जाएंगे, क्योंकि दोनों में मोलर रेशो सेम है, तो मोल्स भी सेम होंगे। तो ये भी आ गया 6, तो ये हो गया 4, ठीक है। 6 मोल से आपस ये रिएक्ट किया था, तो बचे कितने? 4, क्योंकि टोटल वो 10 थे इनिशियली। अब इन दोनों का हमें करना पड़ेगा O2 रेशो SO3। O2 का 1 मोल से, तो SO3 के 2 हैं, तो जब SO3 के 6 मोल्स होंगे तो बताओ O2 के कितने होंगे? जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। तो टोटल 8 मोल से 3 ने ब्रेक किया, बच कितने गए? 5। सही। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज भी आती है, उसको चाहे आप केस 5 बोल लो। अब वो यहाँ पे वो करता क्या है, अगर इन केस मेरे पास H2 के मोल्स, अब जैसे यहाँ पे फर्स्ट करो इस तरह से, कि उसने मुझे यहाँ पे H2 के मोल्स जो है, इक्वेशन चेंज कर लिया हमने जरा, H2I2 फॉर्म 2HI, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वही इनिशियल रिएक्टेड और इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे बोला है कि भाई H2 के 10 मोल्स के मैंने I2 के 8 है, और HI के 4 मोल्स के मैंने, देखो यहाँ पे उसने ये प्रोडक्ट के मोल्स को दे दिए, और HI के 6 मोल्स इक्विलिब्रियम में आ रहे हैं। HI के 6 मोल्स जो है वो इक्विलिब्रियम में आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके तो रिएक्टेड वो कुछ भी नहीं होंगे। अब आप इन मोल्स को डायरेक्टली यूज नहीं वो कर सकते, क्योंकि यहाँ पर इसके इनिशियली कुछ मोल्स आ गए। यहाँ पे हम डायरेक्टली इसलिए यूज कर रहे थे क्योंकि ये वो जीरो था। अगर मैं 6 को 0 से माइनस करता तो आंसर वो 6 ही आता, तो मैंने जो है ना कुछ करना ही नहीं था, तो ये सब्ट्रैक्ट नहीं करना था, सब्ट्रैक्ट करने का कोई फायदा ही नहीं था। लेकिन यहाँ पर जो है मुझे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो, ये 4 मोल इनिशियल है, यानी कि
अभी जो H2 और I2 रिएक्ट करेंगे, ये 4 मोल्स उसमें शामिल वो नहीं है। तो आप क्या करोगे इसको सॉल्व करने के लिए? सबसे पहले 6 - 4 = 2, तो मेन आपके पास यहाँ पे क्या होगा? 2। क्योंकि ये जो मोल्स है ना 4, ये पहले से हैं। अभी जो आपके पास ये दोनों रिएक्ट वो करेंगे ना H2 I2, ये 4 इसमें शामिल वो नहीं है, ये इसमें इंक्लूडेड वो नहीं है। तो ये जो वो 6 आ रहा है, ये तो ये 4 को इसमें आप ये ऐड कर रहे हो। ये जो वो 6 आ रहा है जो इन दोनों के ये रिएक्टेड है, आप उन दोनों को, जो इन दोनों से मोल्स वो बन रहे हैं HI के, और ये 4 को इसमें ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो जब अब आप यहाँ पे इसको डायरेक्टली यूज नहीं ये वो कर सकते, क्योंकि ये जो 4 है ये पहले से है, ठीक है। अभी जो H2 और I2 रिएक्ट करेंगे, ये उसमें ये 4 शामिल वो नहीं है। तो आप क्या करोगे? 6 को 4 से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, सही है, तो आंसर आ जाएगा 2। अब आप सारा काम को 2 से करोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मोलर रेशो क्या बन रहा है हमारे पास H2 और I2 का, सॉरी H2 और HI का। H2 1 है, HI जो है वो 2 है। तो जब H2 जो है वो 2 हो, जब HI 2 होगा तो H2 कितना होगा? 1। ये भी हो जाएगा 1, क्योंकि जाहिर सी बात है मोलर रेशो दोनों का सेम है। जब ये 1 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 1। सही है? तो यहाँ पर ये आ गया 9 और ये आ गया 7। तो ये के लिए मेरा मोल्स इस तरीके से आ गया। फिर अगेन एक्सप्लेन कर दूं, देखो ऊपर हमने डायरेक्ट 6 इसलिए यूज वो कर लिया था क्योंकि ऊपर 0 मोल्स है, तो मैं 6 को 0 से वो माइनस करता तो 6 ही आता। यहाँ पर हमने डायरेक्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि 4 इनिशियल वो मोल्स है ना, हमें तो अभी जो इसके प्रोडक्टेड आएंगे वो है कि जो अभी ये रिएक्ट कर रहे हैं। ये तो जब पहले कभी इन दोनों ने रिएक्ट किया होगा तो कभी 4 जो है ना वो बन गए होंगे, वो हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? जो अभी H2 और I2 जो है ना वो रिएक्ट कर रहे हैं। तो वो कैसे आएगा कि हम 6 को 4 से जो है ना सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे कि ये इस तरीके से कि भाई कोई मुझसे ये पूछेगा भाई अभी तुम्हारे पास कितने वो पैसे आए। तो भाई देखो 400 मेरे पास पहले से थे, सही है। फर्ज करो मेरे पास जो है ना 600 है, मेरे पास अभी वो पैसे रुपीज है, और 400 मेरे पास पहले से थे। तो अगर कोई मुझसे ये पूछे कि अभी तुम्हारे पास तो कितने आए, तो मैं क्या करूंगा? जो मेरे पास पहले से थे उसको अभी जो टोटल अमाउंट है उससे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरे पास जितने पैसे हैं वो ये होगा। यानी कि 2 मोल्स मेरे पास अभी वो बने, 2 मोल्स मेरे पास अभी बने हैं, ठीक है। जब H2 और I2 ने ये रिएक्ट किया है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान बस आपने रखना है।